सर आपकी चाय। तुम कौन हो? सर पापा की तबीयत आज कुछ ज्यादा खराब थी, इसलिए चाय देने में आया हूँ। अच्छा, यही रख दो। सर वो पापा ने बोला था कि पिछले महीने का हिसाब देने के लिए, क्योंकि पापा की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है ना, इसलिए उनके लिए दवाई लेनी है। तुम्हारे पापा का हिसाब? देखो मुझे तो कोई आइडिया नहीं है तुम्हारे पापा के हिसाब का, और तुम्हारे पापा यहाँ है भी नहीं, तो फिर कौन करेगा हिसाब? सर मुझे पता है, पिछले हफ्ते के 520 और उससे पहले का 470 और उससे पहले का 390, टोटल मिला के हो गए 1380। वेरी गुड। इतनी जल्दी कैसे कैलकुलेट किया तुमने? सर वो घर से कैलकुलेट करके आया होगा ना। नहीं सर, मैं घर से याद करके नहीं आया हूँ, मैंने यहीं कैलकुलेट किया है। ज्यादा ना स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, इतनी जल्दी कौन कैलकुलेट करता है। अरे कर लिया होगा, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। अरे सर इसकी एज देखिए, ये इतनी जल्दी कैसे कैलकुलेट कर सकता है। अरे हो सकता है इसका माइंड शार्प हो, कैलकुलेशन में अच्छा हो। सर आप इन जैसे लोगों को जानते नहीं हैं, ये लोग बहुत तेज होते हैं, अपनी ऐसी बातों में फंसाकर हमसे पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं, पर मैं भी बहुत तेज हूँ, इसको ऐसे पैसे थोड़ी ऐंठने दूंगा। एक मिनट बेटा, तुम ये बताओ तुमने इतनी फास्ट कैसे कैलकुलेट कर लिया? हाँ बताओ, घर से कैलकुलेट करके आए थे ना, बताओ सर को। सोहेल तुम बोलने दोगे उसको? सर आप समझ क्यों नहीं रहे हो, ये लोग बहुत तेज होते हैं, मैं आपको अभी प्रूफ करता हूँ। हाँ ये बताओ, 821, 590 और 660 कितना हुआ? एक मिनट सोहेल, अभी तो मैंने भी नहीं लिखा। 2071 सर। करेक्ट? सर ऐसा कैसे हो सकता है, जरूर इसने तुक्का लगाया होगा। हाँ ये बताओ, 420, 321 और 290 कितना हुआ? 1031। बिल्कुल सही। ये कैसे पॉसिबल है? अच्छा ये बताओ, 660, 390 और 821 कितना हुआ? 1871। बिल्कुल सही। बेटा तुम तो अभी इतने छोटे हो और चाय बेचने वाले के बेटे हो, फिर तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता? सर लोग हमें ऐसा ही देखते हैं जैसा वो देखना चाहते हैं, वो लोग ये नहीं सोचते कि इंसान अगर कुछ करना चाहता है तो वो बहुत कुछ कर सकता है, और ऐसे ही मैंने किया। पापा के साथ काम में थोड़ा सा हाथ बटा देता हूँ और साथ ही साथ पढ़ाई भी कर लेता हूँ। सर उन लोगों को लगता है हम गरीब लोग कुछ कर ही नहीं सकते, हम कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते, पर हम पढ़ भी सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। वो तो बस घर के हालातों ने मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया, वरना मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं एक ना एक दिन कुछ जरूर बनूंगा। सॉरी बेटा, मुझे माफ कर देना, मैंने जाने अनजाने में पता नहीं तुम्हें क्या क्या बोल दिया, मैंने तुम्हें तुम्हारे कपड़ों से जज किया, सॉरी बेटा। कोई बात नहीं सर, आजकल का टाइम ही ऐसा है, लोग हमें हमारे कपड़े और पहनावे से जज करते हैं और उतना ही सम्मान देते हैं। गुड बॉय, बहुत अच्छी बातें कही तुमने, और आज तुमने ये साबित कर दिया कि इंसान अपनी लाइफ में मेहनत करे तो वो बहुत आगे जा सकता है, अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकता है, और जैसी मेहनत तुम कर रहे हो ना वैसे ही करते रहना, बहुत आगे जाओगे एक दिन तुम। ये लो, ये तुम्हारे पापा के हिसाब के पैसे हैं, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी हैं, तुम्हारे काम आएंगे। अब घर जाओ तुम, अपने पापा का ध्यान रखना, और जब तक तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं हो जाती आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सर। और बेटा मन लगाकर पढ़ाई करना। जी सर। हमेशा याद रखिए कि ज्ञान कभी पैसों का मोहताज नहीं होता, ज्ञान मेहनत और परिश्रम से मिलता है।